नोटबंदी की चोट, किसान परेशान, मजदूर मजबूर, सब्जी दुकानदार खूब पड़ी मार, चाय वाला मार ही डाला। छोटा व्यापारी दिख रही लाचारी। पान वाला लिया पेटीएम का सहारा। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर बड़े नुकसान का डर। जिसके घर में शादी, कहीं शहनाई कहीं बर्बादी। छात्र हो या छात्रा, क्या कैश के लिए फिर रहा मारा मारा? नौकरी पेशा का हाल छुट्टे के लिए बेहाल। क्या हर तबके को लगा करेंसी का करंट? क्या गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी ने खाई नोट की चोट? नोटबंदी के 18वें दिन देखिए किसका क्या है हाल। तो नोटबंदी से जुड़े हर सवाल का जवाब आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ यहां पर तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाज के हर तबके से लोग आए हैं जिनके सवाल होंगे और जवाबों के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विपिन गर्ग साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं। धीरेन्द्र कुमार जी हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट। एससी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। इन तमाम मेहमानों से हम जवाब लेंगे, यहां से सवाल भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा बता देते हैं ये जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी अहम बातें क्या हैं। बड़ी बातों पर गौर फरमाइए। आज जो खबर आ रही है, आज और कल बैंक बंद हैं, पैसे के लिए सिर्फ एटीएम का सहारा। और बड़ी बात यह भी, महत्वपूर्ण बात यह भी कि काला धन सफेद करने का मौका बताने पर 50% टैक्स लगेगा और काला धन नहीं बताया तो 60% टैक्स और 30% जुर्माना आपको देना पड़ेगा, जेल का भी खतरा। जी हां, यह ध्यान रखिएगा। जरूरी सेवाओं में 15 दिसंबर तक 500 के नोट चलेंगे, यानी जो पुराने नोट हैं जरूरी सेवाओं में 15 दिसंबर तक चलेंगे। और अब आपको जरा यह बता दें, जो हमारा यह खास कार्यक्रम है 4 बजे से 5 बजे तक हम आपको क्या बता रहे हैं उस पर नजर डालिए। आपके सवाल एक्सपर्ट के जवाब होंगे जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं बस कुछ ही देर में। और 5 बजे मोदी का फैसला सही या गलत, हमारे साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे, उनसे भी उन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आप मनमोहन भटनागर जी कैटरर हैं, आपके जहन में क्या सवाल है जो हमारे एक्सपर्ट से आप पूछना चाहते हो? सर ऐसा है, हम शादी बारातों के कैटरिंग का काम करते हैं। जिन लोगों ने पहले हमको से बुकिंग कर ली है वो लोग जो है अब हमें पुराने नोट दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो पहले बुकिंग करी थी आपसे। बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं उनको नए नोट चाहिए, और ग्रोसरी जो है मिर्च मसाले उनको नए नोट चाहिए। कुल मिला के हम लोग इतना परेशान हैं, या कि बैंकों की लाइन में लगें या हम किसी की शादी बारात में उनका खाना बनाएं। और इतनी दिक्कत आ चुकी है कि कई बुकिंग तो हमारी कैंसिल हो चुकी है। लोगों ने जो है, आपका सवाल क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये शादी बारात के टाइम में जो ये नीति निकाली है गवर्नमेंट ने, ये क्या बाद में नहीं कर सकते थे? चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। विपिन गर्ग साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या है, शादी के लिए एक तो सरकार ने इस समय पे एक नियम निकाला है, 2.5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, उस नोटिफिकेशन को अगर पढ़ेंगे तो उसकी शर्तों को पूरा करना बड़ा तकलीफदेह बात है। तरीका यही है कि जिसने शादी के लिए पैसे निकाले थे वो वापस अपने बैंक में जमा करे, और जो कैटरर्स के पैसे देने हैं, बैंक्वेट के पैसे देने हैं, वो NEFT से, RTGS से, चेक से वो पैसे दिए जा सकते हैं। आज की तारीख में यही इसका समाधान है। और अगर शर्तें पूरी कर सकते हैं तो 2.5 लाख तक नोटिफिकेशन के हिसाब से आप कैश निकाल सकते हैं, उस हद तक आप कैश में खर्चा कर सकते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ सब्जी व्यापारी भी हैं, सुरेंद्र गोस्वामी जी हैं। सुरेंद्र जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप?
सर मैं पहले तो ना सबसे पहले नोटबंदी पे प्रधानमंत्री जी का ना प्रयास का स्वागत करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोगों की ना जो आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं हमारे बाज़ार में, अगर कि छोटा किसान आ रहा है उसका 400 रुपये का माल 200 रुपये में बिक रहा है, हमारी मंडी में खुले पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी रोज़ाना की सेल घट रही है। और जब हमारी सेल ही नहीं होगी तो हम तो बर्बादी के कगार पर पहुँचा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कैश की किल्लत है, सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप एक्सपर्ट से? सर कैश की किल्लत है, आप ये सोचो ना, ये एक आदमी तो 2.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, एक आदमी 650 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? हमसे 2.5 लाख रुपए में मैं अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ। हम सवाल ये एससी सिन्हा जी, ऐसे में इसका उपाय क्या हो जो इनके जहन में सवाल है कैश की किल्लत को लेकर? हाँ, तो कैश की जो किल्लत है मेरे ख्याल से ये टेम्प्रेरी किल्लत है और बैंकों में नए नोट की सप्लाई हो रही है, थोड़ी स्लो ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे अगले वीक में, आने वाले वीक में सप्लाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये कहना कि कोई व्यक्ति 500 करोड़ खर्च कर रहा है, जैसे उन्होंने बताया बेंगलोर में या हैदराबाद में लोग खर्च किए हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग इंक्वायरी चल रही है। लेकिन कैश के शॉर्टेज को दूर करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से लगी हुई है कि बैंकों में, एटीएम में नोट पहुंचाया जाए, कम से कम दिक्कतें हों लोगों को। ये आपको मानना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न सरकार ने लिया है, एक ऐसे वक्त में भी लिया है कि शादियां भी हैं और स्कूल कॉलेजेस की भी फीस मार्च तक जमा करने हैं। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया है, उसका एक ही मकसद मेरे जहन में आता है, वो है काले धन को किस तरह से रोका जाए। लोग बेहिसाब खर्च करते थे शादियों में, उसको कैसे चेक किया जाए। और जो जैसे इन्होंने बताया एक कैटरर ने कि साहब इनके पास पैसे पुराने आए हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो पैसे को बैंक में जमा करें और बैंक से धीरे धीरे निकालें, या फिर जिनको पेमेंट करना है उन्हें भी अपने बैंक के खाते से पेमेंट करें, तब ये समस्या बहुत हद तक काफी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए कैश की किल्लत तो है ही, जानकारी का भी अभाव है और इस वजह से भी कई जगहों पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, समाज के तबके के हर लोग हैं, इनके और भी सवाल हैं, जवाब भी हम तलाशेंगे और इससे हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नोटबंदी से जुड़े हर सवाल का जवाब आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे और समाज के हर तबके के लोग यहां पर न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सवाल पूछेंगे। आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा, हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट से पूछना चाहता हूँ। आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, उससे जुड़ा भी कोई सवाल है आपके पास? वैसे तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे इनका? मुझे लगता है कि इंडिविजुअल के नज़रिए से मुझे क्लियरली हमें इंडिविजुअल के लिए जो टैक्सेशन रेट्स है उसमें बड़ी कमी आने की उम्मीद रखनी चाहिए। उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा रीसेटिंग है। अगर कोई मकान खरीदना चाहता था तो आपको इस पूरे लेजिटिमाइजेशन के एक्सरसाइज से ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। जो बिल्डर अभी तक कैश मांगा करते थे, वहाँ पे आप उम्मीद कीजिए कि सब चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग रिश्वत लेते थे उन्हें अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारा कारोबार भी अगर आप कैश में नहीं करते हैं तो आप रिश्वत देने से भी आप पूछेंगे कि रिश्वत किस वजह से देना है। तो ये जो बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है, ये जिस तरह का रीसेटिंग है, जिस तरह से रिस्क बढ़ाया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कारोबार को बिल्कुल चोर बाजारी में बदल दिया था, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक को आज इसको बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। छोटे फायदे इंडिविजुअल्स के लिए, मुझे लगता है मकान का दाम कम होगा और मकान खरीदना थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। उसके अलावा धीरेन्द्र जी, चूंकि आपने मकान का जिक्र कर दिया, बिल्डर का भी आप जिक्र कर रहे थे, मेरे साथ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, रंजीत ठाकुर आपका नाम है। रंजीत जी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा कोई सवाल? हाँ सर, बिल्कुल। अभी फाइनेंस एक्सपर्ट ने अभी कहा ये बात कि रिश्वत की बात अभी करी कि रिश्वत किस तरह से दें। रिश्वत तो पहले भी किसी ने नहीं मांगी, लोग खुद ब खुद ही रिश्वत देते हैं। बट उसका रियल एस्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर काले धन की सच्चाई को आप नकार नहीं सकते अब तक जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। कोई सवाल आपके? सर फिलहाल तो हमें यही पता नहीं चल रहा कि आगे करें क्या, आगे होगा क्या उस बात में।
कि जैसे ब्लैक एंड वाइट का जो रेशो पहले बताया जा रहा है हमें, कि उसको हम आगे फॉलो कैसे करें। प्रॉपर्टी की इतनी पहले ही मंदी चल रही थी, अब और मंदी आ गई, या तो हम अपना धंधा ही छोड़ लें। क्या ये धंधा ही छोड़ दें? विपिन गर्ग जी। देखिए, इस सवाल को, पहले वाला सवाल जो हमारे भाई ने किया कि इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें से एक सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर भी आता है। फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर सर्कुलेशन में ये करेंसी कम रहती है, जो भी करेंसी का सर्कुलेशन था बैंक में जमा हो जाएगा। बैंक में जमा होने से, और वो निकलेगा नहीं उस तेज़ी से, तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि बैंक के पास काफ़ी फ़ंड आ जाएगा। बैंक के पास काफ़ी फंड्स आ जाने से ये उम्मीद की जा रही है कि बैंक कुछ स्कीम्स लेकर आएगा जिसमें थोड़े सॉफ्ट लोन की बात की जा सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, उससे बड़े तौर पे देखा जाए तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, रियल एस्टेट की जहाँ तक बात है, क्योंकि सर्कुलेशन में कैश अवेलेबल नहीं होगा, तो रियल एस्टेट में जो कैश की ट्रांजैक्शन होती थी उससे डिमांड पे फ़र्क आएगा। कैश की अवेलेबिलिटी ना होने से रेट में भी फ़र्क आएगा। रियल एस्टेट के जो रेट्स हैं, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हो गए हैं, वहाँ पर कुछ रैशनलाइजेशन भी होगा और सेक्टर रेट के हिसाब से उसके आसपास कहीं ना कहीं रेट्स आएंगे। 25 से 30% की गिरावट रियल एस्टेट के रेट्स में कही जा रही है। तो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, कम हो पाएगी, रेगुलेट हो जाएगी, उसके चलते रियल एस्टेट पे फ़र्क आएगा। मतलब बायर्स को फायदा होने जा रहा है। मेरे साथ बीके साहू यहां पर हैं, आप पान दुकानदार हैं। बैठे रहिए। आपका क्या सवाल है? हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाह रहे हो आप? जी, हमारा सवाल ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया, इसमें हमारे ज़्यादातर इंडिया के पान वाले जो है वो सड़कों पे आ गए हैं। हम तो वैसे ही जूझ रहे थे। भारत स्वाधीनता के 70 साल के बाद भी हमारा धंधा जो है अभी ये सुनियोजित नहीं है। रेहड़ी में, पटरी में, ठेली में हम गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं और पूरे इंडिया में हम लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे पान वालों को एक पक्की मकान दे दी जाए, एक पक्की। तो आप एक्सपर्ट से क्या सवाल पूछना चाहते हैं इस पर? एक्सपर्ट से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पेटीएम, एक पान वाला जो एक पेटीएम जो आप लोगों ने जो लगाया है, तो एक पान वाला जो 10% मार्जिन में काम करता है और यदि 4,000 रुपए का सेल करता है और उसमें पेटीएम जिसने लगाया है 4,000 रुपए का, उसमें 200 रुपया यदि वो पेटीएम वाले ले जाते हैं, तो हमारे देश में इतनी बेकारी समस्या है, इतनी सब कुछ है। जवाब लेता हूं। एससी सिन्हा जी इसका जवाब देना चाहेंगे, कैसे ये मुनाफा कमाए फिर पान दुकानदार? देखिए, ये जो अभी नोटबंदी अभी लागू की गई है, इसका फ़ायदा छोटे तबके के जो बिजनेसमैन हैं उनके पास ज़्यादा होगा। अभी जो सारी चीज़ें कैश में डीलिंग हुआ करती थी वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। कैश में डीलिंग कर बेफजूली खर्चे भी होते थे और इधर उधर उनको दिया जाता था अपनी दुकान और व्यवस्था को चलाने के लिए। इस पर एक रोक लगेगी। और जहाँ तक पेटीएम या एटीएम जो बैंकों के लगे हुए हैं और पेटीएम जो एक नई सुविधा लाई गई है, आप देखेंगे कि आगे चल करके लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्लेयर्स आएंगे जो अच्छी से अच्छी सुविधा ग्राहक को देंगे, कस्टमर्स को देंगे। और पेटीएम एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन अभी हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जो एक सुविधा लाकर दिया है कि इंस्टेंटली आप पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ खर्चे भी उनके हैं जो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लाई है, तो नेचुरली उसका रेंटल वो वसूल करेंगे। और 200 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि वो कोई रेंटल नहीं दे सके, लेकिन इतनी बड़ी सुविधा होगी, आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैश को बैंक में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसा चला जाएगा। तो ऐसी ये जो डिजिटल वे में बैंकिंग होने जा रही है लॉन्ग टर्म में, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले आएगा हमारी कंट्री में। और हम लोग देख रहे हैं जी। मैं और कुछ और सवाल लेता हूं। मेरे साथ यहाँ पर ब्रजेश गोयल साहब हैं, आप संयोजक हैं सीटीआई के। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जब से ये नोटबंदी हुई है, पूरे दिल्ली में लगभग 70 से 80% लोकल मार्केट में सेल की गिरावट आई है। चूँकि मैं छोटे कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं पिछले 16 दिनों में चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, आज़ादपुर मंडी, करोल बाग हज़ारों छोटे छोटे कारोबारियों से मिला हूं और कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। बिजनेस पूरी तरह से, धंधा उनका ठप हो गया है जो कैश में धंधा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये छोटे कारोबारी आज, और खाली कारोबारी इससे सफ़र नहीं कर रहा, उसके साथ सप्लायर जुड़ा है, वेंडर जुड़ा है, ठेले वाला। उसका सवाल क्या है आपका इस पर? हमारा ये है कि ये स्थिति मार्केट्स में कब तक रहेगी, और अगर ये लंबे समय तक चला तो मुझे लगता है छोटे कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। धीरेन्द्र जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे, स्थिति कब तक रहेगी आखिर? मुझे लगता है कम से कम ये स्थिति 2-3 सप्ताह और रहेगी। और जिस तरह का मिसमैनेजमेंट इस पैसे के लॉजिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है, और ख़ासकर बड़े शहरों में दिख रहा है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। जब तक ये पैसा, अगर जो पैसे का जो सर्कुलेशन है दोबारा से और रफ्तार से अगर ये रिस्टोर नहीं होता, तो ये स्थिति बरकरार रहेगी। मुझे लगता है कम से कम इसमें 2-3 सप्ताह और लगेगा। ये स्थिति बहुत मामूली तौर पे इसमें सुधार देखा गया है।
इस बदहाली के लिए अभी आपको 2-3 सप्ताह मुझे लगता है कम से कम तैयार रहना चाहिए। मतलब आपके मुताबिक 2-3 हफ्ते तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। मेरे साथ यहाँ दाल व्यापारी भी हैं, मनीष सिंघल आपका नाम है, आपका क्या सवाल है हमारे एक्सपर्ट से? देखिए, पहले तो मैं इस नोटबंदी के प्रधानमंत्री जी के कदम का स्वागत करता हूं, परंतु इससे हमारे व्यापारिक और कुछ सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर प्रश्न उठता है कि जो हमारे पास लेबर है उनको देने के लिए कैश की समस्या है, और साथ में जो छोटे हमारे रिटेलर हैं उनकी पेमेंट अक्सर कैश आती है। वो अगर हमें चेक भी देना चाहते हैं तो उनका बैंक कैश नहीं ले रहा था, पुराना कैश उनके पास था वो नहीं ले रहा, हमारी पेमेंटें अटकी हुई हैं इस वजह से। परंतु ये भी सच्चाई है कि जो पिछले 1.5-2 साल में दाल के धंधे के अंदर काला बाजारी और जमाखोरी का खेल चल रहा था, वो कैश के लेन देन की वजह से चल रहा था, उस पर बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। उस पर तो ब्रेक लगेगा ना, आप ये मानते हैं? बिल्कुल लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या समाधान हो, ये आपका सवाल है? अभी तो समाधान ये है कि जी अगर प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया जाए, उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है, तो उन्होंने 50 दिन मांगे, हम तो देते हैं। विपिन गर्ग जी, इस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे, जो सवाल यहाँ पर दाल व्यापारी पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो कदम उठाया गया है जिसे हम डिमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है हमारे काम करने के तरीके में। आने वाले समय में रोज़ सरकार की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं और इस तरीके के एनकरेजमेंट आ रहे हैं कि कैसे हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ें। तो ये एक कदम है कि हम लोगों को, व्यापारियों को, हम जो सैलरीड लोग हैं उनको, सब लोगों को कहीं ना कहीं कल्चरल शिफ्ट है कि हमें आदत डालनी है कि कैसे चेक से, NEFT से, ई-पेमेंट से हम लोग आगे बढ़ें। मेरी जानकारी में आया कि बैंकों की मीटिंग बुलाई गई, अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और ये कहा जा रहा है कि आप ई-पेमेंट को बढ़ावा दीजिए, ई-पेमेंट को किस तरह से किया जाता है वो सारी जानकारी फैलाइए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप में ये आदत डालनी ही होगी कि कैसे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बिना कैश के काम चला सकें। जी, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत भी आती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार है? हमारे साथ जो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनके जहन में और भी कई सवाल हैं, वो सवाल होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जवाब देंगे। ABP न्यूज पर यह खास पेशकश लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ABP न्यूज। आप देख रहे हैं ABP न्यूज की बड़ी कवरेज और नोटबंदी से जुड़े जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। हमारे साथ समाज के हर वर्ग के लोग यहां पर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं एक्सपर्ट से। आपका क्या सवाल है? मेरा नाम आप ढाबा मालिक हैं? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। मैं देश के उन लाखों ढाबे वालों के, छोटे दुकानदारों की स्थिति और उन करोड़ों देशवासियों की हालत से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वो खून के आंसू रो रहे हैं। वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी के इस फैसले ने उन्हें किस बात की सजा दी है। ये जो आपका सवाल है उसका जवाब हम राजनीतिक जो नुमाइंदे हमारे साथ होंगे ना, उनसे हम लेंगे, अलग अलग दलों के होंगे। लेकिन सवाल क्या है, एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहते हैं? ये एक्सपर्ट से बाद में पूछूंगा। लोगों को भिखारी बना दिया, लोगों की जेब में पैसे हैं, ढाबे वाले खाना बेचना चाहते हैं, 2000 रुपये खुले नहीं है, जिनके पास खुले, जिनके पास 500-500 का नोट है, उन पर रोटी खाने के लिए हम चेंज नहीं कर सकते। विपिन गर्ग जी, ये धैर्य कैसे लोग फिर बनाकर रखें, संयम कैसे बरतें? देखिए, संयम के लिए तो गवर्नमेंट ने मांगे हैं 50 दिन। ये बात तो सच है कि सेल्स कम हुई है। एक ये भी फैक्टर आया है कि जिन लोगों को पैसे निकालने का मौका लगा भी है ATM से या तो बैंक से, वो लोग उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कल को कोई इमरजेंसी नहीं आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो कैश की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे जाने का वो नहीं कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में या बड़े जगह पे ये होता है कि ATM की सुविधा होती है, वहाँ वो उसको एनकैश कर सकते हैं, लेकिन ढाबे पे वो सुविधा भी नहीं होती है। तो कैश लोग बचा भी रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जैसे ही लोगों के पास थोड़ा कैश और निकल पाएगा, क्योंकि हर हफ्ते 24,000 की लिमिट है, तो जिसको ढाबे पे खाना खाना है, बाहर खाना खाने का शौक है, वो ज़रूर जाएगा। लेकिन हाँ, महीने 2 महीने की शायद जब तक ये दिसंबर चलता है थोड़ी परेशानी रहेगी। वापस जब कैश सर्कुलेशन में आएगा तो जिनको जो शौक है वो जरूर पूरा करेंगे। मैं अगला सवाल अब लेता हूं। मेरे साथ यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन भी हैं, सुनील आपका नाम है, क्या सवाल है आपका? हमारे ऊपर तो मतलब 2 महीने से मार पड़ रही है। पहले चाइनीज़ आइटम बैन को लेके, उसमें यह था कि जो माल लेके आए आधे से ज़्यादा बच गया। उसके बाद ये नोटबंदी। अब एक इलेक्ट्रिसिटी पे लोग सबसे बाद में पैसा खर्चना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो अपनी बेसिक्स नीड्स देखेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी LED ख़राब है उसे रिपेयरिंग कराने के लिए जाएंगे। पैसा लोगों के पास है नहीं, और हमारे पास ये कि सुबह से लेके बैठने शायद बोनी भी नहीं होती है। SC सिन्हा जी, इसका कोई जवाब अगर आप दे पाएँ इन कारोबारियों को?
मैं तो अब अपने कारोबारी भाई साहब को बोलना चाहूँगा कि वे थोड़ा संयम रखें। पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है, सप्लाई साइड थोड़ा वीक हुआ है, इसलिए अचानक पैसा लोड करना, बैंकों में भेजने में थोड़ी समस्या आ रही है, लॉजिस्टिक समस्या आ रही है। लेकिन जैसे ही 500 नोट्स सप्लाई में आ जाएंगे, जिसकी संभावना है कि कल परसों मंडे से ये पूरी तरह सप्लाई में आएंगे, और आप देखेंगे अगले 2 वीक में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी। और जहाँ तक चाइनीज़ गुड्स और अदर आइटम के बेचने का सवाल है, हम तो चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारे कंट्री में क्वालिटी सामान बेचे, क्वालिटी परचेज़ हो और पेमेंट उसी तरह से दी जाए। और सारे व्यापारी से मेरा निवेदन है कि वो थोड़े समय और बर्दाश्त करें इसको। जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है, सरकार ने एश्योरेंस दिया 50 दिन का, जो 30-31 दिसंबर तक को ख़त्म होगा, तब तक हमारे ख्याल से सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी और ये लॉन्ग टर्म में हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। आज हम किसी भी बड़े पावर से कॉम्पीट नहीं, फायदेमंद होगा, ये उम्मीद हम लोग रखे हैं, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी। ये तो कारोबारियों की बात हुई, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगा और कुछ ही देर में राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। एबीपी न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ये खास कवरेज।